Hey, hello and welcome to Physics Solutions YouTube channel. Hope you all are having a good day. हमने लास्ट वीडियो में रेजिड्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन टॉपिक डिस्कस किया था और हमने उसमें दो केसेस के लिए रेजिड्यूज फाइंड कैसे करते हैं ये देखा था। तो आज हम देखेंगे कि CSIR नेट उन दो केसेस पे कैसे क्वेश्चंस पूछता है, यानी सिंपल पोल और nth पोल्स के लिए किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं ये देखेंगे फ्रॉम द ईयर 2012 टू जून 2018, जो कि बहुत ही आसान होगा हमारे लिए प्रिडिक्ट करना कि 2020 में अब किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दिसंबर 2012 का। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल z क्यूब बाय z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 dz वेयर द लूप इज क्लोज्ड एंड डिफाइंड बाय द इक्वेशन 2 mod z माइनस 5 इक्वल टू 0 ट्रेवर्स्ड इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन इज, और 4 ऑप्शंस गिवन है। तो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, क्लोज्ड लूप के लिए उसका इंटीग्रल फाइंड करना है, लूप की इक्वेशन भी गिवन है, तो उसे यूज करके हम अपने लूप की रेंज भी फाइंड कर सकते हैं। पहले ये देखेंगे कि ये सिंपल पोल का केस है या फिर nth ऑर्डर पोल का। तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करके z की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, जो कि हैं सिंगुलरिटीज। इधर आ रही हैं z इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 2 पे। और लूप की इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें वो देगा मोड z इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5। तो हमारी रेंज आ गई है 2.5। तो इस रेंज में सिर्फ हमारा z इक्वल टू 2 सिंगुलरिटी ही इनसाइड होगा, वही हमारा सिंपल पोल होगा। अब इसके लिए रेजिड्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें देगा z माइनस 2 इंटू एफ जेड फॉर द लिमिट z टेंस टू 2। और अब एफ जेड की वैल्यू पुट कर देंगे तो z माइनस 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और लिमिट पुट करने पे हमें आंसर मिलेगा -8। और अब कोची रेजिड्यूज इक्वेशन यूज कर लेंगे, जो कि हमें देगा इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई इंटू समीशन ऑफ रेजिड्यूज। तो यहाँ पे हमें समीशन ऑफ रेजिड्यू देगा सिर्फ हमें -8, तो हमारा आंसर हो जाएगा -16 पाई आई। तो बस ऐसे ही पहले सिंगुलरिटीज फाइंड करनी है और फिर देखना है कि रेंज में कौन सी सिंगुलरिटीज इनसाइड है और कौन सी आउटसाइड। और इनसाइड वाली सिंगुलरिटीज के लिए हम रेजिड्यूज निकाल लेंगे और एंड में कोचीज रेजिड्यूज फॉर्मूला यूज करके हम इंटीग्रल भी निकाल लेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिसंबर 2014 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है इफ c इज द काउंटर डिफाइंड बाय मोड z इक्वल टू हाफ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल dz बाय साइन स्क्वायर z dz इक्वल टू, और 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है 1 बाय साइन स्क्वायर z, और अब डायरेक्टली हमारे सिंगुलरिटीज फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम साइन z को एक्सपेंड कर देंगे सीरीज में। तो हमें मिलेगा z माइनस z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और यहाँ से 1 बाय साइन स्क्वायर z हमें मिलेगा 1 बाय z माइनस z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5/5 फैक्टोरियल और इस पूरे का होल स्क्वायर। और अब यहाँ से 1 बाय z स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा ये। तो हमें पता है nth ऑर्डर पोल्स के लिए सीरीज में 1 बाय z का जो कोफिशिएंट होता है वो हमें रेजिड्यू देता है। और यहाँ पे 1 बाय z का कोफिशिएंट 0 है, तो हमारा रेजिड्यू हो जाएगा 0 और हमारा इंटीग्रल भी बन जाएगा 2 पाई आई इंटू 0 विच इज़ 0। जब भी डिनोमिनेटर में साइन z और कोस z हो तो उसको सीरीज में एक्सपेंड करके 1 बाय z का कोफिशिएंट फाइंड कर लो। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल था। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिसंबर 2015 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है द फंक्शन z बाय साइन पाई z स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z हैज। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें पता लग रहा है कि हमें पोल्स फाइंड करने हैं इस फंक्शन के लिए। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो गिवन फंक्शन है हमारा एफ जेड इक्वल टू जेड बाय साइन पाई जेड स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर देंगे फॉर फाइंडिंग द सिंगुलरिटीज एंड पोल्स। तो हमें मिलेगा साइन पाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, और साइन थीटा 0 देता है हमें प्लस माइनस एन पाई पे। तो हम यहाँ पे पाई जेड स्क्वायर को प्लस माइनस एन पाई के इक्वल पुट कर देंगे, और यहाँ से हमें मिलेगा z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एन और प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट एन, और n इक्वल टू 0 के लिए हमें आंसर मिलेगा 0। तो हमारा 0 पे सिंपल पोल बन जाएगा फॉर द वैल्यू n इक्वल टू 0, और बाकी प्लस माइनस रूट एन और प्लस माइनस आयोटा रूट एन हमें सेकेंड ऑर्डर पोल्स देंगे फ्रॉम द वैल्यू n इक्वल टू 1। तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि कह रहा है अ सिंपल पोल एट z इक्वल टू 0 एंड पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 एट प्लस माइनस अंडर रूट n एंड प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट n।
फॉर द वैल्यूज़ n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे किसी भी फंक्शन के लिए अगर हमें पोल्स फाइंड करने हैं तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करके उसे सोल्व करेंगे। कभी कभी गिवन फंक्शन के लिए डायरेक्टली डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट नहीं करते, गिवन फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के तब उसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ हमें फंक्शन को देख के इजीली पता चल जाएगा कि किस फंक्शन को हमें सिंप्लीफाइड करना है और किसके लिए हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जून 2016 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द काउंटर इंटीग्रल 1/2 pi I इंटीग्रल e⁴z-1 बाय cos hyperbolic z minus 2 sin hyperbolic z dz around the unit circle traversed in the anti-clockwise direction is। और 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एक क्लोज लूप इंटीग्रल दिया हुआ है और गिवन फंक्शन के लिए इंटीग्रल फाइंड करना है। तो ऐसे किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन के क्लोज लूप इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम हमेशा कोचीज रेसिड्यूज फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। हमारा गिवन फंक्शन है e⁴z-1 बाय cos hyperbolic z minus 2 sin hyperbolic z। तो अब cos hyperbolic z और sin hyperbolic z को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख देंगे, हमें मिलेगा ये। और अब डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे तो हमें मिलेगा ये। आइए अब डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करके इसके पोल्स फाइंड करते हैं, जो कि हमें देगा माइनस e⁴2z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा z इक्वल टू log3/2। तो यही हमारा गिवन फंक्शन के लिए एक सिंपल पोल है। तो आइए इसे z0 मान लेते हैं। अब रेसिड्यू फाइंड कर लेंगे z0 के लिए, तो हमें मिलेगा z माइनस z0 इंटू fz फॉर द लिमिट z टेंस टू z0। fz की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये। और अब यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो इस लिमिट को डायरेक्टली सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए यूज़ करते हैं एल हॉपिटल्स लॉ। डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग, तो हमें मिलेगा ये। और अब z0 लिमिट पुट कर देंगे तो हमें फर्स्ट टर्म देगी 0 और सेकंड टर्म में z को z0 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये। और अब z0 की वैल्यू यानी log3/2 पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा ये। और फाइनली बन जाएगा -8/√3, जो कि मैच करता है हमारे बी ऑप्शन से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, बस किसी भी गिवन फंक्शन के लिए डायरेक्टली रेसिड्यू फाइंड करने का मेथड यूज़ करना है और एंड में कोचीज रेसिड्यू फॉर्मूला यूज़ करके इंटीग्रल फाइंड करना है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जून 2017 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन अलोंग द क्लोज काउंटर टाउ शोन इन द फिगर इज। तो एक फिगर गिवन है, उसमें हमें पोल्स भी दिए हुए हैं -1 और +1 पे। तो चलिए चेक करते हैं फिर भी कि हमारे गिवन फंक्शन के लिए इसके अलावा और कोई पोल तो नहीं है। आइए पहले पोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा गिवन फंक्शन है z e⁴ डिवाइडेड बाय z² - 1। डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा z+1 इंटू z - 1। और इसके लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देंगे और हमें पोल्स मिलेंगे z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -1, जो कि मैच कर रहे हैं हमारे गिवन फिगर से। तो रेसिड्यू निकाल लेंगे इन दोनों के लिए। पहले निकालते हैं z इक्वल टू 1 के लिए, तो हमें मिलेगा z - 1 इंटू fz फॉर द लिमिट z टेंस टू 1। और अब fz की वैल्यू पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा z - 1 और हमें मिलेगा ये। और अब लिमिट पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा e⁴ लेट दिस इक्वेशन इज 1। और अब रेसिड्यू फाइंड कर लेंगे -1 पे, तो हमें मिलेगा z माइनस z0 इंटू fz फॉर द लिमिट z टेंस टू z0। z0 हमारा -1 है तो ये बन जाएगा z+1 इंटू fz फॉर द लिमिट z टेंस टू -1। और अब fz की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा ये। z+1 दोनों डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और एंड में लिमिट पुट कर देंगे -1 तो हमें मिलेगा e⁻⁻² डिवाइडेड बाय -2। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन 2। और अब एंड में डायरेक्टली कोचीज रेसिड्यूज फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो हमें मिलेगा ये।
इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई इंटू समीशन ऑफ द रेजिड्यूज। और अब दोनों रेजिड्यूज की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई आई इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 बाय 2। हेयर आवर सेकेंड टर्म इज नथिंग बट साइन पाई बाई 2 इंटू आयोटा, तो हमें देगी 2 पाई आई इंटू आयोटा इंटू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो हमें आंसर मिल जाएगा -2 पाई, जो कि मैच करता है हमारे सी ऑप्शन से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं और CSIR में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डायरेक्टली मेथड अप्लाई करेंगे और इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। Thank you for watching. If you enjoyed the explanation and learned the concept, then please give it a thumbs up on the end screen. Please subscribe the Physics Solutions YouTube channel for more solutions. Thank you. See you next time and have a nice day.